इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग का अब न्यूजीलैंड के ऊपर फुल प्रेशर होगा और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से पहले उनको जलील किया इंडिया ने, कल के मैच में भी इसी तरह वो जलील होंगे और वो इस वर्ल्ड कप का उनका सफर कल खत्म होने जा रहा है। सही बात है। हर कोई यहाँ बोल रहा है कि जो है वो कल इंडिया और न्यूजीलैंड का कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। मेरी तरफ से वन साइडेड मैच है। जो कम साउथ अफ्रीका नहीं कर सकी, जो कम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकी, जो कम पाकिस्तान नहीं कर सका, नेदरलैंड नहीं कर सका, मतलब 9 की 9 टीमें फ्लॉप रही हैं, वो न्यूजीलैंड कैसे कर लेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इंडिया का हर बैट्समैन आ रहा है, बॉलिंग करवा रहा है, विकेट ले रहा है, जा रहा है। बिल्कुल ऐसे यार ये कमाल कर दिया। रोहित शर्मा को देखिए, आज बुमराह को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, आज तो यार सारे के सारे नए हमें बॉलर नजर आए हैं। मतलब कम से कम अगर एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, मुझे ये सिखाया गया है कि सोसाइटी में कम से कम औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे अब्दुल रजाक साहब, बेटा लेजेंड क्रिकेटर तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट कम से कम ये खेला हुआ और इंडिया में जाके भी ये क्रिकेट खेला हुआ है। कल एक शो में बैठ के ऐश्वर्या राय के ऊपर बैठ के भाईजान ने फजूल बकवास किया है कि मतलब इतनी कोई घटिया बात है ये कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ऑब्वियसली आपने वो जो क्लिप है वो सुना होगा कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर एक टीवी चैनल के ऊपर एक लाइव बैठ के एक शो में बैठ के जिधर लोग आए हुए हैं देखने, और वो कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर है, वो एक सेलिब्रिटी है, आप उसको टीवी के ऊपर बैठ के ट्रोल कर रहे हो। ट्रोल छोटी होती है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे यार। एक बड़ी ही बुरी किस्म की एग्जांपल दी जिसके बाद से पाकिस्तान क्या इंडिया में भी बड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बनता भी है, कहना नहीं चाहिए था। इन्होंने एक फीमेल एक्ट्रेस जो कि मैं समझता हूँ कि इसको दुनिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, ऐश्वर्या राय, उनका नाम यूज करके बहुत ही बुरे अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि इनका हिसाब ऐसा है कि ऐश्वर्या राय से शादी करके ये उम्मीद रखें कि नेक परहेजगार बच्चे पैदा हों। अब मतलब कि आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, आप क्रिकेटर हैं और आप क्या एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि, और एक तो आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो जो एक्ट्रेस है वो अच्छी मां नहीं बन सकती या अच्छा जिसको कहते हैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं, उनके कहने का मकसद आ रहा है। और दूसरा ये कि एक क्रिकेटर होकर आप किस तरह की एग्जाम्पल दे रहे हैं। इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर रहे, इतने पाकिस्तान को उन्होंने मैचेस जितवाए, कौन है ये लोग? जाहिल कहाँ से आते हैं? भाई आपको क्रिकेट का पता ही नहीं है, आपको नहीं पता कि वो क्या होता है ऊपर। आईसीसी के साथ वो मिले हुए हैं इंडिया के प्लेयर, और उनको जो बीसीआई है, जो उसकी जो भी उसकी वो मिले हुए हैं, उनका जो बोर्ड है ना इंडिया का बोर्ड, वो मिला हुआ है, इसलिए वो जीत जाते हैं, वैसे जीत नहीं सकते वो। और यार भाई ये आप चले कम से कम यही देखें कि इस मैच में अफ्रीका को 83 पे ऑल आउट कर दिया था, वो भी परफॉर्मेंस नहीं उनकी। वो बॉल में कोई चीज़ डाल रहे हैं, उसका गेंद बहुत स्विंग बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप क्यों नहीं डाल, पाकिस्तान क्यों नहीं डाल? शामी इतना ज़्यादा वो मार का आ रहा था, शामी और बुमराह, वो वैसे एकदम से वो परफॉर्मेंस कैसे आई है? तो भाई उन्होंने उनकी बॉल नहीं स्विंग हो रही? नहीं, बस इन्हीं लोगों की भी बॉल स्विंग हो रही है, बाकी 8-9 टीम ऐसी ही हैं, इतनी बड़ी टीम है। हारिस रऊफ ने 533 रन से खा लिया, वो भी इंडिया का कसूर है? नहीं, हारिस रऊफ ने अच्छी गेंद की है, लेकिन वो बॉल ही ऐसी दे रहे हैं कि हारिस रऊफ जो है ना वो मार खा रहा है। हारिस रऊफ, शहीन अफरीदी से वो बॉल क्यों नहीं हुई? इतने बड़े बॉलर हैं, उनके छोटे बॉलर हैं, उनकी गेंद स्विंग हो रही है। ये क्या हो रहा है? आपको नहीं पता क्रिकेट का? इंडिया पैसे देकर जीती है, वैसे जीत ही नहीं सकती। हमने नेपालियों के साथ ही खेलना, तो फिर वर्ल्ड कप क्यों खेलने गए हो? बहुत जलील करवाया बाबर आजम ने यार। ये वर्ल्ड कप का प्लेयर ही नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के पिचों पे सेंचुरियाँ करे और अपनी नंबर 1 रैंकिंग रखता रहे। बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली जो क्रिकेट का गोट है, उसके 290 ODIs खेली हैं उसने, टेस्ट मैच में वो डोमिनेट करता रहा। विराट कोहली ना कहा जाए राहुल द्रविड़ जो इंडियन कोच है इस टाइम, उनके अंडर भी खेला हुआ है। देखें, अगर न्यूजीलैंड और इंडिया की बात की जाए तो दोनों टीमें ही अच्छी हैं, और ओवरऑल अगर आप कारकर्दगी देखें तो इंडियन टीम अनबीटेबल टीम है इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो इंडियन टीम कोई इस टाइम जिन नहीं लग रहा है कि जिसको हराना नामुमकिन हुआ है, और उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही आउट क्लास हैं। तो आप आंखें बंद करके ये चीज़ कह सकते हैं कि इंडियन टीम ही जीतेगी, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगेगा। न्यूजीलैंड पहले भी इंडिया से हार चुका है, ठीक है, तो प्रेशर होगा न्यूजीलैंड पे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन नहीं, कल का मैच जो है ना सेमीफाइनल का, वो न्यूजीलैंड ने विन किया। जैसे इंडिया माशाल्लाह पहले से काफ़ी मतलब टफ टाइम दे के आ रहा है टीमों को, और इस बार फिर से उम्मीद है कि इंडिया से न्यूजीलैंड को इस बार भी टफ टाइम ही देगी, और इंशाल्लाह सेमीफाइनल यही अचीव करेंगे इंडिया वाले ही। और फाइनल में तो देख लें कि जो टीम ज़्यादा फेवरेट होगी वो तो हारेगी। एटलीस्ट सर इंडिया ही जीतेगी, 80% इंडिया, 20% न्यूजीलैंड। सिंपल सी बात है, इस बात को इतना कोई बढ़ाना चढ़ाना या कोई बड़ी तफसील करने वाला ये जी पीसीबी कह रहा है ICC के कागज़ों में ये सेमीफाइनल होगा, हमारे कागज़ों में ये एक छोटा सा मैच है जिसका फैसला ऑलरेडी हुआ है कि 80% मैच इंडिया जीत कल वाला मैच जीत के फाइनल के क्वालीफाई। बिल्कुल, क्या करेगा न्यूजीलैंड के? क्या वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और जो यानी कि उनका सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर पाएंगे? मुझे लगता है कि विराट कोहली, नो डाउट सारी दुनिया जानती है कि विराट कोहली इज किंग ऑफ द क्रिकेट, ठीक है। विराट कोहली इस तरह का, कुछ लोग के ओपिनियन है, कुछ लोग रिमार्क्स दे रहे हैं कि विराट कोहली जो है मतलब वो खेलता नहीं है, मतलब बड़े मैचेस में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, विराट कोहली बड़े मैचों का प्लेयर है, और उनका ये एक चीज़ और है, उनका होम ग्राउंड का भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जो प्लेयर है ना, उसको वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द गुड प्लेयर।
अगर विराट को आप बाहर भी खिलाएंगे ना, आउट ऑफ कंट्री भी खिलाएंगे, इंग्लिश पिचेस में भी, तो उसके रिकॉर्ड चेक करें। विराट कोहली ने बाहर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि इस तरह वो अपनी ये वाली लास्ट वाली सेंचुरी बना के ना, तो ये रिकॉर्ड ब्रेकअप करेंगे उनका सचिन तेंदुलकर का। मैं कहता हूँ इंडिया के जो बॉलर्स हैं जैसे परफॉर्म करते आ रहे हैं, आपने बात की कि मोहम्मद शामी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जब लास्ट में परफॉर्म किया था, आई थिंक 5 विकेट उन्होंने ली थी, बड़ी ही यानी कि जरा ये वो कहते हैं सडनली विकेट्स ली थी उन्होंने। इंडिया न्यूजीलैंड वालों को समझ नहीं आया ये उनके साथ हुआ क्या। कल के मैच में इंडियन बॉलर्स क्या करेंगे, शामी क्या करेगा, सिराज क्या करेगा, 5-5 की ये स्ट्रीक खेलते दोनों। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को पता ही नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या है, तो कल वाले मैच में भी उनको वाकई पता ही नहीं चलना कि उनके साथ हो क्या रहा है। इंडिया ने उनके साथ वो हाल करना है कि आप देखिए, पहले अगर बैटिंग आ गई तो इंडिया ने उनको 400 रन